हेलो गाइस, पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आपने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, बहुत लोगों ने शेयर भी किया लोगों को और काफ़ी सपोर्ट दिया मेरे को, और मैं अच्छे-अच्छे कंटेंट्स और अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाते रहूँगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज संडे है, तो संडे का आज शाम मेरा दिन तो पूरा निकल गया सोकर। तो आज शाम को मैंने सोचा कि अब मैं जाऊँगा थोड़ा घूमने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा, खाना खाऊँगा, फिर खाना खाने के बाद फ्रेंड के साथ मैं सोच रहा हूँ कि दुबई मॉल घूम लूँगा, तो उसके साथ में आपको दुबई मॉल के भी मैं फुटेज दिखा दूँगा थोड़े बहुत। दुबई मॉल घुमा दूँगा आज तुमको, और उसके बाद में आने के बाद मैं ये बताऊँगा कि मैंने लिंक्डइन पर अप्लाई किया था और मेरे को रिस्पॉन्स कैसे आते हैं जॉब के रिलेटेड और क्या चीज़ आता है। शिफोरा लड़कियों की काम की चीज़, मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स। This is the MR Burj Khalifa, one of the tallest building in UAE। मतलब all over the world ये एक tallest building है। बुर्ज खलीफा के आजू बाजू की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सब एमआर की है। एमआर एमआर, ये भी एमआर, ये भी एमआर, ये रेस्टोरेंट एमआर का, वो बिल्डिंग्स एमआर की, ये सारे जितने भी है दुबई में सारे एमआरस की बिल्डिंग है। अभी जो है बुर्ज खलीफा के सामने का फाउंटेन शो शुरू होने वाला है, तो हम अभी वही दिखाएंगे, और जिसको देखना है वो देख सकता है, जिसको नहीं देखना है उसको वो फॉरवर्ड कर सकता है। 5 मिनट का शो होता है, काफ़ी प्लेजेंट और काफ़ी अच्छा लगता है ये शो देखने में। Show
मॉल में करीबन 1200 दुकानें हैं। 1200 दुकानों में से काफ़ी सारी दुकानें हैं जो ब्रांड शॉप्स है, बाकी सब है यहाँ के ब्रांड्स है, अलग अलग ब्रांड्स है, काफ़ी चीज़। द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दुबई मॉल, ग्राउंड फ्लोर है बेसिकली ये तो। लोअर ग्राउंड एक ही तो होता है। तो ये जो है ये पूरा विंटेज है इसका, जो ग्राउंड फ्लोर का इन्होंने इंटीरियर बनाया है, ये पूरा विंटेज टाइप है। इधर डायनासोर, ये ओरिजिनल स्केलेटन है डायनासोर का। अगर इसके बारे में हिस्ट्री जानना होगा तो आई विल शो यू द हिस्ट्री। ये जो स्केलेटन है डायनासोर का, ये 2008 में इसको निकाला था, मतलब यूएसए में 2008 में ये निकला था 2008 में। तो उसके बाद में ये दुबई में आके रखा है। ये सारे ओरिजिनल बोन थे उनके, और एकदम प्रॉपर प्रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि लोग देख सके, बच्चे लोग देख सके इस चीज़ को। तो एकदम सेंटर में रखा हुआ है मॉल के, ताकि लोगों की नज़र जाते रहे उसको। ग्राउंड फ्लोर पर रखा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी नहीं रखा है इसे। आइस रैंक की जगह वो मोस्टली जो खेलते हैं ना, वो हॉकी जैसे स्टिक होता है उसके साथ में खेलते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी लोग स्की वगैरह करते हैं वो शूज़ वगैरह पहन के। ये एक्चुअली दुबई का फ्रेम के इसमें है, जहाँ पर लोग आके यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं। तो ये जो विंग्स है इसके साथ में पूरा बुर्ज खलीफा आता है, बट जो लो एंगल वगैरह से निकालता है तो आता है पीछे पूरा बुर्ज खलीफा। शी इज़ माई मॉम। तो जॉब्स के रिलेटेड बता रहे थे। मेरी मॉम जो है वो दुबई में एचआर है रेस्टोरेंट फील्ड में। तो क्या चीज़ एक कैंडिडेट को रेज्यूम में डालना चाहिए और क्या चीज़ कैंडिडेट को नहीं डालना चाहिए रेज्यूम में? रिज्यूम में पहली बात तो अपना खुद का एक्सपीरियंस को वाइड टेलीकास्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, यू हैव टू एक्चुअली सेल योर सेल्फ, यू कैन मार्केट योर सेल्फ एक्चुअली, ओके, ऑन योर CV. Only then it is considered. Otherwise, when you write it in the short form, people think that God knows what he knows about the job. So if you brief your CV, that will give you good opportunities actually. और अगर दुबई में मोस्टली कितने लोग आते हैं, मतलब विजिट वीज़ा पे? जैसे कि मैं भी आया हूँ विजिट वीज़ा पे, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे कितने चांसेस रहते हैं कि जो लोग यहाँ पर आके जॉब ढूंढते हैं तो उनको जॉब मिलती है? ऐसे कितना चांसेस रहता है? Around 1,500 people come every day, to be honest, from all different countries. You can say max to max, I can say 1,500 is one time shot, okay? And in days, you know how many people will be current. Many people can relate to job, many people are coming, but opportunities are open over here, but it's very difficult. Seriously, it's very difficult to find a job. In spite of having experience back in your home country, it is very difficult to get a job in Dubai. But yes, if you have a good scope and you don't lose hopes, surely maybe something picks up. एंड इस लास्ट वीडियो में मैंने इनको बताया था कि लिंक्डइन पे जॉब ढूंढ रहे थे। तो जॉब के हिसाब से लिंक्डइन पे जो चीज़ हो रहा था वहाँ पर ऐसा हो रहा था कि 15-20 मिनट पहले जो पोस्ट डाला हुआ है उसको 200, 300, 400 एप्लीकेंट्स जा रहे हैं। तो उसको उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? एक पोस्ट अगर आप देखोगे लिंक्डइन में, अगर कोई पोस्ट आती है तो 15 मिनट के अंदर you will see 200 posts. People have already applied over there. Okay, they have already applied. Like people are just waiting for the opportunities. People जहाँ नौकरी है वो भी ट्राई कर रहे हैं, न्यू फ्रेशर्स वो भी ट्राई कर रहे हैं, जॉब चेंज करने वाले भी ट्राई कर रहे हैं. So it's very difficult. The what you say, the scope of work
over here is vast. One person is doing 2 to 3 jobs. Multitasking लोग जानते हैं, means they people like to hire multitasking. So अगर तुमको 5 चीज़ें पूछी है वहाँ से, अगर तुमको 2 या 3 चीज़ें भी पता होती है तो वो कोई बंदा अप्लाई करना शुरू कर देता है. In the terms like maybe that clicks out for him. तो तू दुबई कितने साल पहले आई थी? मुझे दुबई आके 9 साल होने आए. 9 साल होने आए, और इन 9 सालों में दुबई में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि एज अ सन आई नो कि तू सबसे पहले यहाँ पर 1 मंथ के विजिट वीज़ा पे आई थी, तो तूने कैसा जॉब ढूंढा और कैसा बाकी सब कुछ किया? 1 महीने का टाइम बहुत ही कम होता है एक्चुअली. और जैसे ही मैं आई थी तो पहले दिन से उन्होंने मुझे, जैसे मैं एंट्री की थी, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय एंट्री इनसाइड दुबई. सो आई हैड ओनली 30 days, आई मीन टू से 29 days in hand. Okay, in my 29 days my struggle was very hard because you can imagine 29 days का आपको डेडलाइन होती है एंड आपकी अचीवमेंट होती है कि उस टाइम ड्यूरेशन में आपको किसी ना किसी जॉब को क्लिक करना है. तो बहुत बड़ा प्रेशर रहता है दिमाग पर. और जब हम even when we are eating something, when you're coming for the first time, like as whenever you're eating something or buying something for yourself, like as in roti or chai, you start multiplying that into your own currencies and you say, oh my god, this is so costly over here. आप इस तरह से वो भी अलग प्रेशर रहता है इंसान के ऊपर, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, लिमिटेड टाइम होती है और आपको जॉब भी क्रैक करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है. और देन यू आर पैनिकिंग एक्चुअली एवरी डे. आपके लिए एक पैनिक डे होता है. व्हेन यू स्टार्ट द डे इट इज़ लाइक आज क्या हो गया, पता नहीं आज होगा या नहीं, एम आई गोइंग टू गेट द जॉब और नॉट. इट इज़ वेरी बिग प्रेशर ऑन योर हेड. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको स्ट्राइक करते रहती है घर से, फ्रेंड्स लोग से, कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं. एंड एवरी टाइम सेइंग नो इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम, बट यू हैव एन एक्सट्रीम हार्ड टास्क इन फ्रंट ऑफ यू जब आप 1 महीने की विजिट वीज़ा पे आते हो और आपको डेस्परेटली जॉब करनी होती है यहाँ पे. मैं गुज़र रहा था और मैंने एक चीज़ देखी. मैं सोचा कि तुमको भी ये चीज़ दिखाऊं करके, तुम्हें भी पसंद आएगी, तो तुमको भी दिखाता हूँ ये चीज़. पुरानी रोल्स रॉयस को टायर्स लगाए हैं मॉन्स्टर ट्रक के, और बहुत अच्छी लग रही है. आएगा, क्यों नहीं आएगा? मेरे को देखना है. वो देख, वो खुल के ऊपर कैसे जाता है, उसमें कैसा बैठा हो हेलीकॉप्टर. यार ट्राइंग पाव भाजी है ना मम्मी? तूने ट्राई किया इसके पहले? है? तो अभी हम आए हैं सब्जी खरीदने के लिए. तो आज का दिन तो हो गया, तो ग्रोसरीज भी खरीदनी जो खरीदना था, दूध वगैरह. तो ये ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ. वो तुमको अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट तुम्हारे लिए. ओके, थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर.